रक्षक भूत। दो भाई अजय और समीर नहाने के लिए नदी के पास पहुंच गए थे। अजय की उम्र 12 साल और समीर की उम्र 9 साल थी। अजय ने कहा, समीर, तुम किनारे पर रुको, पहले मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि पानी कितना गहरा है। ठीक है भैया, जरा संभल के जाना, बहते हुए पानी का क्या भरोसा। हाँ, यहाँ तक ठीक है, हम दोनों यहीं नहाएंगे। अब आ जाओ, देर मत लगाओ। समीर भी पानी में उतर गया और दोनों मिलकर नहाने लगे। फिर समीर ने कहा, अरे बाप रे, पानी में कुछ है। क्या हुआ? मेरे पैर में किसी ने छुआ, गुदगुदी सी हुई। अरे पगले, मछली होगी या मेंढक, ये पानी ही उनका घर है, वो इधर उधर तैरते रहते हैं। फिर समीर ने कहा, देख तेरी की, मैं भी क्या डर गया। दोनों हंसने लगे। समीर तैरने की कोशिश करता है और नदी के अंदर की तरफ चला जाता है। वहाँ पानी गहरा होने के कारण वो डूबने लगता है। समीर रुको, मैं आया। अजय ने लपक कर समीर को पकड़ लिया, लेकिन वो भी डूबने लगा। पानी गहरा था, दोनों ही डूबने लगे। बचाओ, बचाओ। अचानक एक सिर पर पगड़ी बंधे हुए इंसान वहां आए और वो दोनों को पानी में से बचाकर किनारे पर लेकर आ गए। समीर बेहोश हो गया था और उसके पेट में पानी भी भर गया था। उस अजनबी आदमी ने समीर को पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ पर जोर देकर मुंह से पानी निकाला। कुछ समय के बाद समीर को होश आ गया। उस आदमी ने कहा, तुम लोगों को तैरना भी नहीं आता, तुम्हें इस तरह नदी में उतरना भी नहीं चाहिए। काका, गलती हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों की जान बचा ली। फिर उस आदमी ने कहा, अब तुम दोनों सीधे घर चले जाओ, मैं चलता हूँ। समीर और अजय ने देखा कि वो आदमी घने जंगल की तरफ चला गया। फिर समीर ने कहा, भैया, ये कौन थे? हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, देखा तो मैंने भी नहीं है पहले इन्हें, बड़े ही भले इंसान हैं। दोनों भाई मटर गश्ती करते हुए पास के जंगल में फल खाने के लिए चले गए। एक पेड़ पर एक बंदर उछल कूद करते हुए फल खा रहा था। समीर ने कहा, बंदर भैया, कुछ हमारा भी ख्याल करो, 2-4 फल हमारे लिए भी टपका दो। बंदर मुंह बिचकाने लगा और समीर भी उसे चिढ़ाने लगा। समीर, तू इस बंदर से कुछ आशा मत कर, तू नीचे रुक, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ और मीठे मीठे फल तोड़ता हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर कुछ फल बड़े मजे से खाएंगे, बचे हुए फल घर ले जाएंगे। हाँ भैया, चढ़ जाओ और मीठे मीठे फल तोड़कर नीचे गिराओ। अजय पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। नीचे खड़ा समीर जोर से चिल्लाया, भैया बचाओ, जल्दी से आओ, भेड़िया आ गया। हट 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 समीर, डरना नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ। अजय पेड़ पर से नीचे उतरा भी नहीं था कि भेड़िए ने समीर पर आक्रमण करने के लिए मुद्दा बना ली। समीर बहुत ही डर गया था। भेड़िए ने जैसे ही समीर पर छलांग लगाई, वैसे ही वही अजनबी आदमी अचानक बीच में आ गया। उन्होंने भेड़िए के जबड़े पर जोरदार घूंसा मारा। भेड़िए वहीं गिर गया और फिर आक्रमण करने की सोच ही रहा था कि और एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ी। भेड़िया लुढ़क गया और उठकर 9-2-11 हो गया। अब तक अजय पेड़ से नीचे उतरकर आ गया था। फिर उस आदमी ने कहा, मैंने तुम दोनों को सीधे घर जाने के लिए कहा था और तुम दोनों जंगल में आ गए। यहाँ बड़े खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब चलो, मैं ही तुम्हें छोड़कर आता हूँ। अजय और समीर दोनों शर्मिंदा होकर सर झुकाकर उनके साथ चलने लगे।
जब गांव थोड़ी ही दूर पर ही रह गया तब उन्होंने उन्हें फिर से समझाया। उन्होंने बोला, प्यारे बच्चों, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? फिर अजय ने कहा, ठीक है काका, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। वो मुड़कर फिर जंगल की ओर चले गए। अजय और समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उन्हें दिखाई नहीं पड़े। भैया, मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो पगड़ी वाले काका अचानक से कैसे आ गए। क्या उन्हें कोई जादू आता है? समीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी से पानी में भी पहुँच गए। जब भेड़िए तुम पर हमला कर रहा था तब भी वो अचानक आ गए और भेड़िए की ऐसी की तैसी कर दी। अभी भी जब हम पीछे मुड़े तब वो अचानक गायब हो गए। वो दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में छोटे से बाजार की एक दुकान पर वो रुक गए। हमें ग्लूकोज बिस्किट दे दीजिए, भूख लगी है। दुकानदार ने पैसे लेकर दोनों को बिस्किट दिया और दोनों बड़े मजे से बिस्किट खाने लगे। समीर की नजर अचानक दुकान में लगी एक हार चढ़ी हुई तस्वीर पर पड़ी। समीर ने कहा, अरे ये तो उन्हीं काका की तस्वीर है जिन्होंने हमें आज 2 बार बचाया। हाँ समीर, ये तो उन्हीं काका की तस्वीर है जिन्होंने आज हमें 2 बार बचाया। एक बार डूबने से और दोबारा भेड़िए से इन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत भले इंसान हैं। फिर दुकान वाले ने कहा, बेटा क्या कह रहे हो? अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल पहले इनकी एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ये मेरे बड़े भाई की तस्वीर है। देवता थे मेरे बड़े भैया, बहुत ही नेक और पराक्रमी इंसान थे। हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब मृत्यु के बाद भी ये सभी के लिए परोपकारी ही बने रहें। फिर एक ग्राहक ने कहा, मैंने भी हाल ही में इनके दर्शन किए। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। 2 दिन पहले मैं भी रास्ता भटक गया था और इन्होंने मुझे सही राह दिखाकर गांव की सीमा तक पहुँचाया। फिर दुकानदार ने कहा, आज भी ये सबकी मदद करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर दुकानदार काका की आंखों में आंसू आ गए। अजय और समीर आश्चर्य से सब कुछ सुन रहे थे और वो सोचने लगे कि मृत्यु के बाद भी प्रेत आत्मा के रूप में इंसानियत जिंदा रहती है। भगवान के घर एक दिन जाते तो हैं सभी, पर नेकियां इंसान की मिटती नहीं कभी। संध्या अपने माता पिता के साथ टीकमपुर गांव में रहती थी। संध्या भगवान की बहुत पूजा करती थी और वे रोज सुबह शाम मंदिर जरूर जाती थी। संध्या की माँ सौतेली थी। वह संध्या से घर का पूरा काम कराती थी और हमेशा संध्या को मंदिर जाने से रोकती थी। लेकिन संध्या कैसे भी समय निकालकर मंदिर जरूर जाती। एक दिन की बात है, संध्या के घर कुछ मेहमान आए तो संध्या की माँ ने संध्या को आवाज लगाई, अरे संध्या, कहाँ मर गई? आई माँ, मेहमान आए हैं, पानी लेकर और सबके लिए खाना बना। ठीक है माँ, पानी देकर मैं मंदिर जाकर आ जाऊँ, फिर मंदिर से आकर खाना बना दूंगी। नहीं, पहले काम कर फिर मंदिर जाना। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में और घर का बाकी काम करने में संध्या को रात हो जाती है और तब तक मंदिर बंद हो चुका होता है। संध्या बहुत दुखी हो जाती है। संध्या कहती है, भगवान मुझे माफ करना, आज मंदिर नहीं आ पाई। ऐसा सोचते हुए संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर संध्या की नींद लग जाती है। जब सुबह संध्या उठती है तो सौतेली माँ उसको कहती है, संध्या, मेहमान जाने वाले हैं, उनके रास्ते के खाने के लिए कुछ बना दे और हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। जी माँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर संध्या के पिताजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बीमार होने के कारण वे संध्या की सौतेली माँ से कुछ नहीं बोल पाते और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होने लगता है कि मंदिर जाने के समय
संध्या की सौतेली माँ उसको कई काम बता देती है, जिसकी वजह से संध्या मंदिर नहीं जा पाती। एक दिन संध्या की सौतेली माँ संध्या को कहती है, संध्या जा जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, ये ले 20 रुपए और कम से कम रुपए में सब्जी लेकर आना। लेकिन माँ 20 रुपए में तो बहुत ही कम सब्जी आएगी। मुझे कुछ नहीं पता, 3 दिन की सब्जी इन्हीं पैसों में लेकर आ। अब संध्या बहुत परेशान हो जाती है कि वे क्या करे। सोचते सोचते बाजार पहुंचती है, लेकिन इतने कम पैसों में तो 1 दिन की सब्जी आना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह संध्या को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा है और सिर्फ 20 रुपए दिए हैं। इतने कम रुपए में अब मैं कैसे सब्जी लूं? परेशान मत हो, यहाँ से थोड़े ही आगे एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ जाओ, वहाँ तुमको सस्ती सब्जी मिल जाएगी। संध्या खुश हो जाती है और उस बाजार में चली जाती है। वहाँ सच में सब्जी बहुत सस्ती होती है। संध्या वहाँ से सब्जी लेती है और उसके कुछ पैसे भी बच जाते हैं। वापस लौटते समय संध्या को मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आता है। संध्या सोचती है, क्यों ना मैं ये मंदिर ले लूं, इससे मुझे मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं घर में किसी भी समय पूजा कर सकती हूँ। और वे बचे हुए पैसों से मंदिर खरीद लेती है और वे घर जाती है। आ गई, इतना समय कैसे लग गया? वो इस बाजार में सब्जी बहुत महंगी थी और थोड़े आगे एक और बाजार लगा था, वहाँ से सब्जी लेकर आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और खाना बना, बहुत भूख लग रही है। संध्या वहाँ से चली जाती है और मंदिर को चुपचाप अपने कमरे में रख लेती है। अब संध्या अपने घर में भगवान की पूजा करती है। संध्या की सौतेली माँ को शक होता है कि संध्या आजकल मंदिर नहीं जाती। जब सौतेली माँ संध्या के कमरे में जाती है तो मंदिर देखकर आग बबूला हो जाती है। संध्या, तू ये मंदिर कब लाई और इसके पैसे कहाँ से आए? संध्या सौतेली माँ को सच बता देती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। उसी दिन संध्या की सौतेली माँ मंदिर को नदी किनारे रख आती है और सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि अब संध्या पूजा कैसे करेगी। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ घर आती है, देखती है कि संध्या तो उसी मंदिर के सामने भगवान की मूर्ति की पूजा कर रही होती है। संध्या की सौतेली माँ डर जाती है। अब सौतेली माँ सोचती है, मैं इस मंदिर को पानी में डाल दूंगी तो इस मंदिर की मिट्टी गल जाएगी और ये टूट जाएगा। जैसे ही सौतेली माँ मंदिर को पानी में डालने जाती है, खुद ही पानी में गिर जाती है और मंदिर वापस घर में पहुंच जाता है। अब सौतेली माँ समझ जाती है कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ अलग बात है। सौतेली माँ मंदिर को तो इसके बाद हाथ ही नहीं लगाती, लेकिन संध्या को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। संध्या को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बचा हुआ खाना संध्या को खिलाती है। एक दिन संध्या की तबीयत बहुत खराब होती है। संध्या अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनकर संध्या की सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और संध्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही सौतेली माँ का हाथ मुड़ जाता है और मंदिर में लगा हुआ दीपक संध्या की माँ की तरफ बढ़ने लगता है। संध्या ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। संध्या की माँ संध्या से माफी मांगती है। संध्या को माँ पर दया आ जाती है। मैं भगवान को कहती है, भगवान, मेरी माँ को छोड़ दीजिए और दिया वापस मंदिर में पहुँचा दीजिए। इतना कहते ही दिया वहाँ से गायब हो जाता है और मंदिर में दिखाई देता है। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। धीरे धीरे संध्या के पापा की भी तबीयत ठीक हो जाती है।